ये कहानी है आन्या की, एक सीधी साधी लेकिन बेहद जिज्ञासु लड़की की। वो गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने दादा दादी के पुराने गांव आई थी। गांव के उस पुराने मकान में जहां हर दीवार जैसे कोई राज छुपाए बैठी थी। एक दिन बारिश के बाद आन्या छत पर कपड़े सुखाने गई। वहां उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। बक्सा अब धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। वो झुकी और जैसे ही उसने बक्सा खोला, अंदर एक पुराना पीला पड़ा खत मिला। खत पर लिखा था, मेरी जान, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो शायद मैं अब नहीं हूं। आन्या की धड़कन तेज हो गई। खत किसी अमृता के नाम था, लेकिन इस घर में तो कोई अमृता नहीं रहती थी। वो आगे बढ़ती गई। खत में लिखा था कि इस घर के नीचे एक रहस्य छुपा है, एक ऐसी वस्तु जो किसी की जिंदगी बदल सकती है। आन्या को यकीन नहीं हुआ। क्या ये बस कोई पुराना मजाक था या सच में कुछ छुपा था? अगर आपको कहानी अब तक दिलचस्प लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो होगा वो आपकी सोच बदल देगा। अगले दिन आन्या ने अपने दोस्त राज को बुलाया। दोनों ने मिलकर घर की पुरानी जमीन खोदनी शुरू की। जहां खत में लिखा था, दीवार के पीछे तीसरी ईंट के नीचे। कई घंटे बाद उन्हें वहां से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सावधान रहना, वो अब भी यहीं हैं। राज ने कांपती आवाज में पूछा, वो कौन? आन्या बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये जानना होगा। रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, आन्या ने टॉर्च ली और फिर वही जगह खोली। जैसे ही उसने ईंट हटाई, उसे एक पुरानी चेन और लॉकेट मिला। लॉकेट के अंदर एक फोटो थी, वही घर और उसके पास खड़ी एक औरत जो हूबहू आन्या जैसी दिखती थी। राज बोला, ये तो तुम्हारी तरह लग रही है। आन्या के हाथ कांप गए। नहीं, ये मैं नहीं, ये शायद अमृता है। अगली सुबह वो अपने दादा के पास गई और उन्हें लॉकेट दिखाया। दादा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ये मेरी माँ का है, तुम्हारी परदादी अमृता का। आन्या ने सांस रोक ली। तो क्या ये खत उन्होंने ही लिखा था? दादा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अमृता ने उस जमाने में एक राज छुपाया था, किसी की जान बचाने के लिए। उन्होंने सच बताया। उस घर के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ दस्तावेज छुपाए गए थे। अमृता ने उन्हें अंग्रेजों से बचाने के लिए वहां छुपाया था। वो पकड़ी गईं, लेकिन उन्होंने कभी राज नहीं बताया। आन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो नीचे गई, दीवार हटाई और वहां पुराने झंडे, नोट्स और तस्वीरें मिली। भारतीय स्वतंत्रता का खोया हुआ इतिहास। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक। वो मुड़ी, वहां कोई नहीं था। टॉर्च गिर गई, लॉकेट जमीन पर गिरा और खुलते ही उसमें से एक और चिट्ठी निकली। उस पर लिखा था, धन्यवाद आन्या, अब मैं चैन से सो सकती हूं। लॉकेट हल्का सा चमका और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद आन्या ने वो सारे दस्तावेज म्यूजियम को दे दिए। गांव में फिर से इतिहास जाग उठा। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी उस घर से एक औरत की हल्की हंसी सुनाई देती है, जैसे वो अपनी अधूरी कहानी अब पूरी कर चुकी हो। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी डरावनी, इमोशनल या सस्पेंस वाली चाहिए।